गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है कविता उषा शमशेर बहादुर सिंह। 12वीं कक्षा के लिए ये कविता उषा, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह। पहला पद्यांश, पहला पद है ये। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काले सिर जरा से लाल केसर से, बहुत काली सिल, ये सिल है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग है ये। इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित उषा नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। कवि ने इसके अंदर प्रातःकालीन प्रातःकालीन सूर्योदय का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने उषा काल के नभ, उषा काल जब प्रातःकाल का जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, उस आसमान का वर्णन किया है। कवि का कथन है कि प्रातः नभ, जो प्रातः काल का जो नभ आसमान था बहुत नीला शंख जैसे, यानी प्रातःकालीन सूर्योदय का जो आकाश था वो एक आकर्षक दिखाई दे रहा था। एक नीले आसमान के पर, उस आसमान के अंदर एक नीलिमा का एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकाश के दिखाई दे रहा था वो प्रातःकाल का जो आसमान है, जैसे एक नीले शंख के समान आकर्षक दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, जब सूर्योदय का जो नभ था, सूर्योदय से पहले जो आसमान था उसका वर्णन किया गया है। सूर्य उदय होने से पहले जब आकाश था उसका वर्णन किया गया है। जो भोर का नभ, जो प्रभात का आसमान है, राख से लिपे हुआ चौके के समान था जो अभी गीला पड़ा है। यानी सुबह सुबह आसमान के अंदर नमी होती है, ओस की बूंदें गिरी हुई होती है, ऐसा लगता है कि मतलब गीला पड़ा हो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी गृहिणी ने अपने चौके को, अपने चूल्हे को राख से लीप दिया गया हो जो अभी अभी गीला पड़ा है। यानी सुबह देखते हैं आसमान, हम धरती में नमी दिखाई देती है सूर्य उदय होने से पहले। छोटी छोटी ओस की बूंदें धरती में दिखाई देती है, छोटे छोटे पत्तों पर उसकी बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है किसी गृहिणी ने अभी अभी जो है अपना चूल्हा चौका है उसे राख से लिपा हो। सुबह उठ कर के जब घरों में देखते हैं हम, गृहिणियाँ होती हैं वो राख से चूल्हे को लिपती हैं। जो मटमैले रंग का, गहरे रंग का भूरा होता है, उसी प्रकार आसमान भी एक गहरे रंग का भूरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा आसमान जो है जो उस चूल्हे के समान दिखाई देता है जो अभी अभी किसी गृहिणी ने मिट्टी से धो दिया हो, यानी राख से लीप दिया हो जो अभी गीला पड़ा है। इस प्रकार का वो आसमान दिखाई दे रहा था। पूरा आसमान एक नीले शंख के समान दिखाई, यानी पूरे आसमान में नीलिमा छाई हुई थी। बहुत काली शिल जरा सा केसर से जैसे कि धुल गई हो। ऐसा लग रहा था कि कवि कहता है कि वे जैसे लाल केसर से युक्त सिल को, जो सिल मतलब शिला, एक बहुत काली सी शिला हो, ऐसा लगता है कि जैसे उसको लाल केसर से धुल गई है। बहुत जब ओस की किरणें उसके ऊपर गिरती हैं, कोई बहुत काली सी शिला है, पत्थर है, वो उस लाल केसर के द्वारा उसको धो दिया गया हो, धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक से मल दियो किसी ने। ऐसा लगता है उस स्लेट पर या लाल खड़िया चाक उस पर किसी ने मल दिया हो। इस प्रकार से वो दिखाई दे रहा था सुबह का आसमान। यानी सुबह का जो आसमान था ऐसा लगता है कि किसी ने खड़िया चाक से उसको रंग दिया गया हो। जो जो सूर्योदय होता है तो
लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा लगता है भाई सूर्योदय होता है और वो जो नमी हल्की हल्की से गायब होता है, जैसे किसी ने लाल केसर रंग से इसको रंग दिया गया हो। और सुबह सुबह जब होता है सूर्योदय होने से पहले, जब आसमान में नमी होती है, धरती पर नमी दिखाई देती है, छोटी छोटी ओस की बूंदें ज़मीन पर गिरी हुई दिखाई देती, जैसे कि सुबह किसी गृहिणी ने अपने चूल्हे को मिट्टी से लीप दिया हो, राख से लीप दिया हो, उस चूल्हे के समान वो आसमान दिखाई दे रहा था। यानी इसके अंदर उपमा अलंकार है, जो गृहिणी जो है एक अपने राख के द्वारा लिपे गए एक चौके को उस आसमान के साथ उसकी तुलना की गई हो। और ऐसा लगता है कि वैसे मानो इसके नीचे वाले में स्लेट पर या लाल खड़िया चाक से मल दिया हो किसी ने। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है किसी ने इस आसमान पर किसी खड़िया चाक से इसको रंग दिया गया हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, और इसके अंदर लाल मल दी हो, जरा सा लाल केसर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बहुत काली शिल, जरा सा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। भोर, प्रातः, नभ, शंख, ये सब क्या है, तत्सम तद्भव आदि शब्दों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यानी प्रातःकालीन जो प्रभात का समय होता है, सूर्योदय से पहले जो प्रभात का समय होता है, उसका बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है कवि के द्वारा, बहुत ही आकर्षक सजीव चित्रण किया है। आशा है कि आपको ये पद्यांश समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।